हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए थर्ड पार्टी के ऊपर है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपका पर्सन अपने दिल में थर्ड पार्टी को अपने दिल में जगह देंगे। तो गाइस, अगर थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, यानी कि आपका पर्सन भी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट है, तो क्या वो दिल से जो है वो अट्रैक्ट है, क्या दिल से थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहता है। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ रिलेशन रखता है, बाय चांस आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशन रखा और अचानक से थर्ड पार्टी अचानक से आई हो या जैसी भी आई हो, थर्ड पार्टी उनके रिश्ते में है, तो वो थर्ड पार्टी की तरफ क्या दिल से गए हैं या थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल में करके अपनी तरफ लेकर आई। ये चीज़ बहुत सोचने की है और समझने की भी है। तो टैरो कार्ड जो होते हैं वो एनर्जी को शो करते हैं, एनर्जी को बताते हैं, और वो एनर्जी मैं रीड कर वो एनर्जी मैं महसूस कर वो एनर्जी को मैं समझ कर आपके सामने उस एनर्जी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो गाइस, आज यही देखना है कि आपका पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है तो क्या वो दिल से है थर्ड पार्टी की तरफ, क्या पूरी तरीके से वो अपना दिल दे बैठा है थर्ड पार्टी को, जो भी है सारा हम देखेंगे, या फिर थर्ड पार्टी ने उसको ज़बरदस्ती से अपनी तरफ कंट्रोल किया है। थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का प्रॉपर तरीके से जैसे भी किया हो, किस तरीके से थर्ड पार्टी ने उसको अपनी तरफ किया है। तो ये चीज़ को आज देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका पर्सन भी थर्ड पार्टी में है तो क्या वो अपने दिल में थर्ड पार्टी को जगह देगा, इसलिए है थर्ड पार्टी की तरफ, या थर्ड पार्टी से मोहब्बत है इसलिए है, या फिर थर्ड पार्टी ने उसको ज़बरदस्ती से कंट्रोल किया है, या फिर थर्ड पार्टी उससे लड़ाई झगड़ा करके उसको अपनी तरफ किया है। जो भी है देखेंगे, जैसा भी होगा देखेंगे क्या एनर्जी निकल कर आएगी टैरो कार्ड में, मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से, ओके, ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन ही पहुंचता है आप लोगों के पास, आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं रीडिंग करूं और आप तक पहुंच जाए। और क्योंकि और चीज़ कुछ नहीं होता है सब्सक्राइब से, ओनली यही होता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और मैं जो रीडिंग करूँगी वो आप तक, वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस टाइम अपॉइंटमेंट्स की लाइन जो है वो मैंने ओपन करवा दी हैं, ओपन हो चुकी हैं, और डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा इस टाइम पर मिल रहा है। अगर आपको भी अपनी पर्सनली एडवाइस लेनी है, डिस्काउंट लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। जो नंबर है वो वीडियो पर भी आ रहा है। तो डिस्काउंट है इस टाइम पर, एंड पर्सनली गाइडेंस, पर्सनली मैसेज का। एंड एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि आप लोग रीडिंग को स्किप नहीं किया करिए, रीडिंग को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो वो पॉइंट्स जो हैं वो आपके अधूरे रह सकते हैं, और एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो नहीं मिलेगी। तो जो भी कार्ड्स मेरे पास अपने आप आ रहे हैं, मैं उन कार्ड्स को ज़रूर लूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ दिल से गया है, या फिर थर्ड पार्टी ने उसको काबू में करके या फिर कंट्रोल में करके उसको अपनी तरफ लेकर आई है। तो जो भी है चलिए देखेंगे। कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं मेरे, आई एम सो सॉरी। एंड फर्स्ट कार्ड इज ये वाला है, फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स, एंड सेकंड कार्ड था हमारे पास द सन की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। देखते हैं लेकिन क्या निकलता है इस एनर्जी का मतलब। एंड 5 ऑफ वैंड्स। ओके, कमेंट जरूर करके बताया करिए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड द वर्ड 6 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द हर्मिट, द एम्परर, एंड यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए कार्ड्स तो मेरे पास प्रॉपर तरीके से आ गए हैं, और आप बस मुझे उनको एनर्जी को लेकर, एनर्जी को महसूस कर आपको उनको रीड करके बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है कि भाई क्या वो थर्ड पार्टी की तरफ अपने दिल से गए हैं, क्या अपना दिल उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया है, या
अपने दिल में उन्होंने थर्ड पार्टी को जगह दी है, स्पेस दी, क्योंकि दिल को अपने दिल में जगह, दिल में स्पेस उसी को दिया जाता है जिसको हम बहुत ज़्यादा दिल से, जो हमारे अटैचमेंट होता है जो हमारे दिल बहुत ज़्यादा करीब होता है हमारे, है ना। तो देखते हैं कि क्या हो रही है यहाँ पर स्थिति। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी, मैं कार्ड से एक बार खुद देख लूँ, प्लीज़ कीप पेशेंस। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि कभी भी समय एक जैसा नहीं होता है, किसी के भी लिए भी समय जो है एक जैसा नहीं होता है। इंसान सोचता बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ सोचता है और आगे भी बढ़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो सही ही हो, या हम जैसा किसी को सोच रहे हैं हर बार वैसा ही हो। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ पास्ट की एनर्जी लेना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो चीज़ मुझे जैसे जैसे मिलती जाती है एनर्जी, मैं वैसे वैसे आपको बताती जाती हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो पास्ट की एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। देखिए पास्ट में एक आपका जो पर्सन है, यानी कि ये जो पर्सन है ना, आप देख रहे हैं अभी इस टाइम पर इसको, कि देखिए इसकी एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो बहुत ही सैड और अपसेट वाली तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन कुछ एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है कि जैसे कोई इंसान बहुत पछताता आता है ना, बहुत पछताता है किसी भी डिसीज़न को। यानी कि अगर लाइफ में, तभी कहते हैं कि लाइफ में हर डिसीज़न को सोच समझ के लेना चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ो, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर कैसे मंजिल तक पहुंचोगे। यस बिल्कुल, लेकिन हर चीज़ को सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। इतना भी मत सोचो कि बस यही एक बात सोचते चले जाओ कि क्या सही है क्या गलत है और पूरी उम्र इसी को सोचने में निकाल दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट उसके बाद भी किसी भी चीज़ पर अगर आप सोच रहे हो समझ के ही थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है उसकी एनर्जी जो है बहुत इस टाइम इतनी, मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है इतनी लो मिल रही है, इतनी लो मिल रही है, जो ये चीज़ को बताती है कि बहुत पछता रहा है अपनी किसी गलत डिसीज़न पर, किसी गलत उस पर बहुत ज़्यादा पछता रहा है। देखिए ये पर्सन, एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि ये दुनिया के सामने तो बहुत उसमें रहता है कि बिल्कुल मतलब लगेगा ही नहीं इसको देखकर कि ये खुश नहीं है, या देख के लगेगा नहीं कि ये अपसेट है, देख के लगेगा ही नहीं आपको कि ये दुखी है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ है, इस पर्सन के अंदर एक चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ तो, पहली चीज़ तो इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ईगो है। दूसरी इसके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर इससे गलती हुई है, बस बहुत से लोग होते हैं कि गलती हुई है तो हम खुद से जाके बोल देते कि सॉरी, या हम दुनिया को बता देते कि मैंने ये किया तो मेरे से ये गलती हो गई, ये चीज़ मेरे से, मैंने गलत की। लेकिन ये पर्सन है कि अगर ये गलत करेगा भी ना तो जाहिर नहीं होने देगा किसी को कि इससे गलती हुई है, या फिर इस अंदर ही अंदर ना उस चीज़ को सोचेगा कि यार मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो मिस्टेक किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट अगर आप ये बोलो, इससे ये उम्मीद रखो कि ये आगे खुद से बोल देगा या दुनिया के सामने से शो करेगा कि इससे मिस्टेक हुई है, तो वो चीज़ मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही। आगे की स्थिति जो है, सिचुएशन चेंज हो जाए टाइम के अकॉर्डिंग, एनर्जी चेंज हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, बट अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। लेकिन मैं इसकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, मेरे से नहीं छुप रही है इसकी एनर्जी, वो ये आ रही है कि अंदर ही अंदर बहुत पछता रहा है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, ये वाला मैं इनको रख दूँगा। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, ये वाला 7 ऑफ कप्स वाला, देखा ये वाला कार्ड्स, ये कार्ड्स जो इस चीज़ को बता रहा है। देखिए यहाँ पर सारे कप एक जैसे लग रहे हैं ना, सारे कप एक जैसे लग रहे होंगे आपको, बट इसी तरीके से ऊपर से सभी लोग एक जैसे लगते हैं, बट अंदर किसकी क्या है वो हम करीब जाकर ही इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आप थोड़ा सा ही देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ सही है नहीं है। तो ऐसे ही ये पर्सन ने मिस्टेक की, इसके साथ ही मिस्टेक हुई, यानी कि थर्ड पार्टी इनके करीब आई कोई भी हो सकती है। यहाँ पर मुझे ईशी भी दिख रहा है और यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है, जिसकी बातों में आकर इसने अपनी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट किया। इस पर्सन की लाइफ को अगर मैं बताऊँ, पास्ट की लाइफ को, एक अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छी। यहाँ पर सारी सिचुएशन इसकी लाइफ की पता चल रही है, यानी कि पास्ट में इसका रिलेशन एक पर्सन के साथ था और वो पर्सन इसके साथ काफ़ी अच्छी उसमें था, एनर्जी में था। यानी कि ये दोनों आपस में मस्ती मजाक, लाइफ को एंजॉय करना,
केयर सपोर्ट भी था, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को केयर करना, एक दूसरे की बातों को समझना, रूठना मनाना भी था। ऐसा नहीं है कि रूठना मनाना नहीं था, रूठना मनाना भी था, पर वो एक लाइट पॉइंट पर था। जो एक फीलिंग होती है ना लव में कि गुस्सा भी हो जाते हैं, फिर वापस से मान भी जाते हैं, रूठते भी हैं, मान भी जाते हैं, तो वो सारी सिचुएशन में था। लाइफ पूरी फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। यहाँ पर आपके साथ भी अगर ये पर्सन ऐसे ही था तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या पास्ट की लाइफ में बहुत एंजॉय था, बहुत खुशियाँ थी, बहुत सुख था। और अभी के, लेकिन ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी की सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि अभी की सिचुएशन इस पर्सन की ऐसी आ रही है, किसी बात का गिल्ट है, इसको बहुत दुख है। अगर इस पर्सन के पीछे, यानी कि आपके पर्सन के पीछे अगर फैमिली है बचा थर्ड पार्टी को अपनाने की, तो वो पर्सन आज फैमिली को भी ज़रूर किसी न किसी बात के लिए ताने दे रहा होगा, फैमिली को ज़रूर किसी न किसी बात पर गुस्सा होगा, फैमिली को ज़रूर किसी न किसी बात पर सुना देता होगा, क्योंकि अंदर से वो समझ रहा है, अंदर से ये पर्सन समझ रहा है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि इसकी पास्ट की एनर्जी बहुत सुखद थी और करंट एनर्जी इज़ वेरी लो, एकदम वेरी डाउन, जो इस चीज़ को बताती है कि लाइफ में किसी बात को लेकर बहुत कश्मकश चल रही है, किसी बात को लेकर लाइफ बहुत अपसेट हो चुकी है। यहाँ पर ये पर्सन है, इसका गलत डिसीजन हो गया, यानी कि इसने सेवन ऑफ कप्स वाली सीरीज़ पर नहीं गया प्रॉपर तरीके से। इसने यहाँ पर जो भी मिस्टेक हुई है, जिसको लेकर आज ये पछता रहा है, गिल्ट महसूस कर रहा है, थर्ड पार्टी आई होगी, ही शी कोई भी हो सकती है। मैं फिर बोलती हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पर देखने में सारी चीज़ें एक जैसी लग रही। उसने भी सोचा कि ये हो सकता है कि मेरे लेवल की हो, या फिर उसने अट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, वो अट्रैक्ट हो भी किया, या फिर फैमिली लेकर आई किसी ही शी को, फैमिली की बातों में आकर उस लाइफ में आगे बढ़ गए। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे ये तो मिस्टेक, ये तो गलती, ये तो मेरे से गलती हो गई। उसी चीज़ की वजह से ये पर्सन आज हैप्पी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली है, अगर इनके साथ फैमिली है, तो कुछ फैमिली में ऐसे लोग भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे, वो बोल रहे हैं कि इस चीज़ को कि हाँ गलत डिसीज़न हो गया है आपका, इनके साथ जो रिश्ता जुड़ा, यानी कि मैरिड लाइफ हो सकती है इनके साथ, इनकी जुड़ गई हो, इनके साथ इनकी जुड़ गई हो, लेकिन मैरिड लाइफ हो या फिर ना ही मैरिड लाइफ हो, कोई और भी रिलेशन हो, मतलब थर्ड पार्टी जो है इनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ इनकी ज़िंदगी में बहुत तनाव आ गया, बहुत टेंशन हो गई। वो सारी चीज़ें जब ये अपने पर्सन के साथ थे, यानी कि पास्ट के पर्सन के साथ, यानी कि गाइस आपके साथ थे, तब बहुत हैप्पी महसूस करते। वो फीलिंग्स मैंने महसूस कर ली है, मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, और आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को कि रोटना बनाना छोटा मोटा और प्यार सारी चीज़ें थी, खुशियाँ थी। लेकिन अब वो पर्सन एक अजीब टाइप की टेंशन में है, जो कि एक सैड फीलिंग को बता रहा है, एक सैड एनर्जी को बता रहा है, एक ऐसी एनर्जी को बता रहा है जो कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ लॉस कर देते हैं ना। हमारे पास कोई बहुत कीमती चीज़ आती है ना, अगर किसी के पास कोई बहुत कीमती चीज़ आए और वो उस चीज़ में अच्छे से कर भी रहा हो, अच्छे से एंजॉय भी कर रहा हो, उस कीमती चीज़ को अपने बरत भी रहा हो, लेकिन फिर भी अगर वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझता है ना, और वो चीज़ लॉस हो जाती है, तो फिर बाद में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद ही देख रहे हो कि बाद में वो इम्पॉर्टेंट चीज़ को अगर लॉस हो जाती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इवन जब आप ये देख रहे हो कि थर्ड पार्टी के साथ आपका जीना मुश्किल हो गया, थर्ड पार्टी के साथ आपकी लाइफ नहीं सेट हो पा रही, तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर मैं इस पर्सन की देख रही हूँ कि इसने भी जल्दबाजी करी, थर्ड पार्टी को सही से नहीं जज किया, थर्ड पार्टी के रिलेशन में चला गया, जबकि इसने कमिटमेंट आपको किया था, इसका कमिटमेंट आपको ये इसने कमिटमेंट आपको किया था, इसने प्रॉपर तरीके से आपके साथ रिलेशन रखना चाहा था, लेकिन इसने निभाया किसके साथ कमिटमेंट, पूरा किसके साथ किया, थर्ड पार्टी के साथ, मानी किसकी बात, थर्ड पार्टी के साथ। तो अब जो प्रॉब्लम्स हो रही है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ईगो भी है कि भाई अब जो भी हुआ सिचुएशन, अब आप कॉल लगा लो, मैसेज कर लो और बात सॉरी बोल दो या फिर जो भी है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अंदर ही अंदर प्रॉब्लम है, समझ रहा है इस चीज़ को कि यार मैंने थर्ड पार्टी के साथ लाइफ में जाके अच्छा नहीं किया, सिचुएशन जो है वो यहाँ पर ये पर्सन वैसा होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, हर्ट हो जाता है, तो उसको लगता है कि एक तो मैंने क्यों किया ऐसा, या फिर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में, बहुत डिप्रेशन, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है। थर्ड पार्टी क्या है कि इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रही है, ये पर्सन क्या चाहता है, थर्ड पार्टी इस चीज़ को नहीं समझ रही है, इसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रही है। थर्ड पार्टी इसको एक्चुअली क्या है कि इस पर्सन को मैं आपको डिफाइन करती हूँ, इस पर्सन को हैबिट है, क्योंकि इसका पास्ट का पर्सन इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। ये जो पर्सन दिख रहा है ऐसी सेट पोजीशन में, ये
इसको हैबिट है कि इसका पास्ट का पर्सन इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देता था, बहुत ज़्यादा इसकी केयर करता था। इस पर्सन का पास्ट का पर्सन बहुत ज़्यादा लव करता था। हर थोड़े थोड़े टाइम बाद मैसेजेस करना, पूछना, केयर, हर तरीके से हेल्प करना। तो इसकी क्या है कि वो हैबिट है। और अभी जो थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी के साथ लाइफ है, वो थर्ड पार्टी को ये हैबिट है कि ये पर्सन उसको केयर करता रहे, उसको ही सारी चीज़ों को करता रहे। तो इस वजह से इन दोनों की लाइफ सेट नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी इनसे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहती है। थर्ड पार्टी इनका सपोर्ट चाहती है। थर्ड पार्टी चाहती है ये पर्सन उनको एवरी टाइम उनकी केयर करते रहें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ से, वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, ये पर्सन निकलना भी चाहता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये पर्सन निकलना भी चाहता है। यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो इस चीज़ को बता रही है कि ये पर्सन निकलना चाहता है बहुत तेज़ी से। ये चाहता है वापस से अपनी उस मंजिल पर चलना चाहिए। ये तैयार भी है। देखिए, अब हॉर्स पर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक पर्सन उठ जाने को रास्ता तैयार भी है। वो हर चीज़ छोड़ के, हर परेशानी को छोड़कर पीछे वो जाना चाहता है। सो ये पर्सन जो है वो कम बैक होना चाहता है अपनी पास्ट की एनर्जी में। और थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको फोर्स करती है। थर्ड पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा, थर्ड पार्टी एक चीज़ और भी है कि थर्ड पार्टी के लाइफ से निकलना भी चाहता है, पर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करके, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, वो उनको निकलने नहीं देती, क्योंकि उसको थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं इनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आपका पर्सन के पास थर्ड पार्टी है तो आप इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि किस तरीके से आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और वही सपोर्ट की वजह से थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि वो उसकी लाइफ से जाए आपका पर्सन। तो ये भी सिचुएशन हो रही है। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को यहाँ पर उसने अपनी लाइफ में जगह नहीं दी है, उसने दिल में जगह नहीं दी है। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, कुछ चांस ऐसे हो गए लाइफ में, सेकंड चांसेस की फैमिली जो है, फैमिली भी हो सकती है जो, क्योंकि ग्रह कभी कभी क्या होता है ना कि ग्रह अपोजिट हो जाते हैं, मून की एनर्जी जो है वो अपोजिट हो जाती है। उस समय क्या होता है कि जो भी डिसीज़न हम लेते हैं वो हमारे रॉन्ग डिसीज़न हो जाते हैं, वो डिसीज़न हमारे गलत डिसीज़न हो जाते हैं। तो उस टाइम पर जब ये थर्ड पार्टी इनको मिली थी या ये थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे थे, उस टाइम का देखना पड़ेगा डिटेल के साथ कि भाई कैसी एनर्जी थी उस टाइम पर, क्या एनर्जी थी, जिस एनर्जी से ये बाहर कब तक निकलेंगे और कब तक ये थर्ड पार्टी की लाइफ से वापस आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ उसमें साफ पता चल रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ कोई दिल में जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं दी इन्होंने, दिल में कोई फीलिंग नहीं थी, बट उसके बाद भी ये थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ गए। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, कुछ बातें ऐसी हो गई जो ये थर्ड पार्टी की तरफ आगे हो गए। लेकिन अभी की जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ, थर्ड पार्टी के साथ लाइफ बहुत डिस्टर्ब है और ये जो है इस एनर्जी में है कि वो वापस आके अपनी लाइफ को सेट करें। यहाँ पर मेरे पास जो कुछ कार्ड ऐसे हैं जो पॉजिटिव को, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को बता रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बता रहे हैं कि जो हो सकता है कि आगे कुछ लोगों की, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में उनकी जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास वापस आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो वापस, अगर वापसी का कोई रास्ता नहीं है तो और आगे बढ़ के अपनी लाइफ को, लेकिन थर्ड पार्टी से अपने आप को बाहर निकाल ही लेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कैसी लगी रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।